Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 121. Beside और besides सुन के बिल्कुल इतने क्लोज लगते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए पहले वो समझेंगे, और फिर एक क्विज है जिसके माध्यम से आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाएंगे और भी बेहतर। शुरुआत करते हैं। देखिए, बिसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के पास होना, किसी भी चीज के नजदीक होना। वहीं जब आप बिसाइड्स कहते हैं तो इसका कहने का मतलब होता है कि एक तो ये चीज है, इसके अलावा कोई और दूसरी चीज है, तो उस केस में आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, मेरी कुर्सी के पास एक मेज रखी है। अब यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है कि कुर्सी के पास मतलब कोई भी चीज एक दूसरी चीज के पास रखी हुई है, तो ऐसे में आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर आप देखें, पढ़ाई के अलावा मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है। तो आप क्लियरली कह रहे हैं कि एक चीज तो पसंद है ही है, लेकिन उसके अलावा मुझे दूसरी चीज भी पसंद है। तो ऐसे में आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज अ टेबल बिसाइड माई चेयर, और बिसाइड स्टडिंग आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग क्रिकेट। फिर आता है तीसरा स्टेटमेंट, नदी के किनारे एक सुंदर पेड़ था। ब्यूटीफुल ट्री स्टूड डैश द रिवर। फिर से नदी के किनारे, नदी के किनारे के नजदीक की बात हो रही है, तो हम बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आता है, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी और फ्रेंच भी सीख रहा हूं, तो इसके लिए आप कहेंगे बिसाइड्स इंग्लिश आई एम ऑल्सो लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच। तो ये रहा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। पांचवें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, वो हमेशा अपने पिता के पास बैठता है। फिर से नजदीक बैठने की बात हो रही है, तो बिसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिज फादर। ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड हिज फादर। वहीं अगर आप छठे स्टेटमेंट को देखेंगे, तो कहा जा रहा है पैसे के अलावा, मतलब एक चीज को छोड़ के इस नौकरी में अच्छा अनुभव भी मिलेगा। तो इसके लिए आप कहेंगे बिसाइड्स मनी दिस जॉब विल ऑल्सो गिव यू गुड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपोजर। फिर आता है, मेरा घर एक बैंक के पास है। फिर से किसी भी चीज के नजदीक होने की बात हो रही है, तो आप सॉरी नियर लिखने वाला था मैं, लेकिन बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि बिल्कुल नजदीक होने की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर आता है आठवां स्टेटमेंट, मेरी माँ के अलावा, सॉरी अपनी माँ के अलावा वह किसी की भी नहीं सुनती। तो बिसाइड्स का इस्तेमाल होगा यहाँ पर फिर से, शी लिसन्स टू नो वन बिसाइड्स अ मदर। नवे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, स्कूल के बगल में एक बड़ी दुकान है। तो यहाँ पे फिर से आपको बिसाइड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आखिरी वाला जो स्टेटमेंट आ रहा है, पढ़ाई के अलावा तुम्हें खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ क्या कहेंगे आप, बिसाइड स्टडिंग या फिर बिसाइड्स स्टडिंग यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन स्पोर्ट्स। सोचिए इसके बारे में, डालिए कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होना चाहिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।